अगर कोई अपॉइंटमेंट लेके कराची में मेरे से मिलना चाहता है तो वो मैं 28 तारीख से लेकर 30 तारीख तक कराची में रहूँगा, बीच लग्जरी होटल में। नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबरों पर रब्ता करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मेरे से मिल सकते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम सनी। आज फिर आपसे किसी नए टॉपिक के ऊपर, बल्कि वही मरकरी और वीनस के बाद बात करेंगे। मरकरी अभी तो 11वें घर में है, 11 अप्रैल को दोबारा पाइसिस में आ जाएगा। पाइसिस में मरकरी को जवाल है, और जब कोई स्टार जवाल में जाता है तो उसकी नेगेटिव फोर्सेस ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं। फिजिकली चीज़ें जैसे मेमोरी का लॉस होना, कम्युनिकेशंस का बहाल होना और गलतफहमी पैदा होनी, ये इसके फिजिकली इवेंट्स हैं। जो उसके नेचर, जो उसके फिक्स्ड हैं, उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती। लेकिन यहाँ पे थोड़े दिनों के बाद वीनस भी शर्फ का यानी कि एग्जॉल्टेड के घर में आ जाएगा। तो यहाँ वीनस और मरकरी का इंतहाई खूबसूरत नीच भंग राजयोग बनेगा, जिससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। फाइनेंशियली मैटर पर तो बड़ा आइडियल माना गया है। ये 23-24 दिन का कम्बिनेशन बनेगा, जो कि बहुत ही आइडियल है फाइनेंस के लिए, और कुछ ज़ोडिक्स के लिए तो बहुत ही आइडियल है ये। जिनका मरकरी योग कारक है और वीनस भी योग कारक है, तो ये बहुत ही आइडियल कंडीशंस हैं। ख़ासतौर पर जो स्टॉक एक्सचेंज खेलते हैं या लॉटरी में इंटरेस्टेड होते हैं या गैम्बलिंग या जो में इंटरेस्टेड होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन सारे स्टार्स के लिए नहीं, कुछ स्टार के लिए तो बहुत ही अच्छा ये रिजल्ट देगा। ख़ास तौर पर जिनके ये मरकरी अच्छा स्टार है, उनका बेनिफिक है, वीनस भी है, उनमें जमनाई वाले हैं और वर्गो वाले हैं, सैजिटेरियस और पाइसिस है। ल्यू वालों के लिए बहुत अच्छा है, एक्वेरियस वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। एक्वेरियस के तो सेकंड हाउस में ही होगा, एक्वेरियस का 9th का भी ये मालिक है और 8वें घर का भी मालिक है, लेकिन 9th का भी मालिक है। वीनस जो कि आपके 10वें घर का मालिक है, सॉरी 4थे घर का मालिक है, और वीनस आपके 9th का भी मालिक है। बहुत खूबसूरत कम्बिनेशंस एक्वेरियस वालों के लिए भी है ये, उनको भी काफ़ी बेनिफिट्स मिलेंगे। और ये बहुत अच्छा योग जो है वो शामिल के 12वें घर में हो रहे हैं। मरकरी क्योंकि इनके 6ठे घर का मालिक है, वहाँ से 12वें घर से अपने घर को भी देखेगा। वीनस जो 7वें और 8वें का मालिक है वो 12वें घर में होगा। वीनस 12वें घर में भी बहुत अच्छा माना जाता है। ये आइडियल बहुत ही खूबसूरत कम्बिनेशन, बहुत ही अच्छा योग है। या फाइनेंशियली गेंस और बैरून मुल्क से भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। और जो बच्चे इस टाइम पे पैदा होते हैं, जब मरकरी और वीनस का ये नीच भंग राजयोग होगा, तो उसमें भी बड़ा फ़ायदा होगा। जब कोई बच्चा पैदा होता है, अगर वो यंग होता है, जब 20-25 साल की एज में आता है, तब अगर मरकरी की दिशा आती है और मरकरी कुंडली में अच्छा भी है, बेशक यहाँ पे नीच भंग राजयोग बन रहा है, अगर उसके लिए बेनिफिक है, तो वो कैरियर के लिहाज से, फाइनेंस के लिहाज से उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत दिशा मानी जाएगी ये नीच भंग राजयोग मरकरी और वीनस का। अब यहाँ पर जब वीनस शर्फ एग्जॉल्टेड का होगा और मरकरी यहाँ नीच का होगा, तो नीच भंग राजयोग भी बनेगा यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ आप बहुत सी चीज़ों को जो है गेन भी कर सकते हैं, चीज़ों को बेनिफिट्स भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेंटली और फिज़िकली, और क्योंकि मरकरी का ताल्लुक माइंड से भी है, थोड़ा हेल्थ के लिहाज के साथ कंप्रोमाइज़ जो है वो आपको करना पड़ सकता है। बहुत खूबसूरत ये योग है, जो कि 23 से 24 दिनों के लिए बनेगा। सब स्टार्स के लिए काफ़ी बेहतर है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जब तक आप किसी बात की तस्दीक ना कर लें, उस वक्त तक कोई भी फैसले के ऊपर ना आइएगा, क्योंकि मरकरी का ताल्लुक कम्युनिकेशन से भी है और डिसइंफॉर्मेशन से भी है। जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को ज़रूर दबा लीजिएगा। आप मुझे दें इजाज़त।